मारने का विचार त्याग के उसने अंत में अपने परिणामों को शांत बनाते उस देव ने उसके कानों में तो कुंडल पहना दी, और कुंडल पहना के ये पूर्वजन के बेर को आभूषण पहना के एक निर्जन स्थान पे छोड़ के चला गया कि इसको मरना होगा तो ये अपने कर्मों से मर जाएगा। मैं इसके पाप का भागी नहीं बनना चाहता, इसको मैं मारना नहीं चाहता। देखो देव को भी उस समय उसके पुण्य से दया आई, नहीं तो चाहता था देव उसको वहीं पे मरण करके आगे बढ़, लेकिन देव भी उसको वहाँ छोड़ के चला जाता है। और संयोग से देखना उसी स्थान में एक चंद्ररति नाम का विद्याधर वहाँ पहुँचता है, और विद्याधरों के बारे में पहले मैं बता चुका हूँ। ये विजयार्थ की दोनों श्रेणियों में रहते हैं, उत्तर और दक्षिण सेनों में इनका निवास होता है, और ये विद्या के बल से अपने सारे कार्यों को पूरा करते हैं। और जब ये दोनों विद्या के बल से वहाँ पहुँचा और चंद्रगति ने देखा कि इस निर्जन स्थान में एक पुत्र, सुंदर सा पुत्र आभूषण वस्त्र पहने हुए जिसके कुंडल है, और ले जाता है तो उठा के अपनी पत्नी के पास ले जाता है और अपने पत्नी के पास सुला देता है। और उसकी पत्नी जब वहाँ देखती है तो पूछती है कि ये पुत्र किसका है, तो कहता है देखो ये पुण्य से तुम्हारे पास हुआ है तो ये पुत्र तुम्हारा है। तो पूछती कि नहीं ये मेरी हंसी मत उड़ाओ, मेरे पहले ही कोई संतान है नहीं और तुम मेरी हंसी उड़ा रहे हो। तो वो बताता है कि मुझे ये रास्ते में निर्जन वन में मुझे मिला, और लगता है कोई महान किसी राजा का ये पुत्र है, क्योंकि इसके कुंडल, इसके आभूषण बताते कि वही महान, और इसका नाम संयोग से भामंडल रखते हैं। इसका नाम क्या रखते हैं? अब जो पुत्री का नाम रखा जाता है वहाँ पर जनक की पुत्री का नाम सीता रखा जाता है, इसका नाम भामंडल रखा जाता है। क्योंकि ये इतिहास आपको इसलिए जानना जरूरी था कि आगे जाके इतिहास सीता के जीव से पुनः जुड़ेगा, इसलिए आज आपके सामने थोड़ा सा इतिहास रखने का मन हुआ। अब आपके सामने वो इतिहास रख रहा हूं जो क्यों राम को वो धनुष तोड़ना पड़ा, जो किंवदंतियां हैं। क्या राम ने वास्तव में धनुष को तोड़ा कि सीता से विवाह किया, अथवा सीता को कैसे पाया राम ने, उस इतिहास के आपके सामने रखा हुआ हूं। ये इतिहास इसलिए आपको जानना है कि कहीं आपके मन में जो कुछ भ्रम हो, जो कुछ आपके सामने हो, वो सब दर्पण के भांति स्पष्ट होना चाहिए। जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमारा पास इतिहास क्या है, जब तक हम कुछ नहीं जान पाएंगे। हमारे मन में बहुत से भ्रम है कि वानर हुए जो आप सुग्रीव है, नील है, सुडील है, ये सब वानर हुए। ये वानर नहीं हुए, ये वानर वंश के हुए। आगे जाके इनका इतिहास आपके सामने रखूंगा कि कैसे ये वानर वंश के कहलाए। फिलहाल आपको मैं राम के उस धनुष की कथा आपके सामने रखता हूं कि सीता को कैसे पाया। संयोग से जब राम का जन्म दशरथ किया हुआ और धीरे धीरे वो युवावस्था में पहुंचे, तो युवावस्था में उन्होंने अपने गुरु से जो धनुष विद्या सीखी, और धनुष विद्या सीखने के बाद वो पारंगत हुए। राम और लक्ष्मण चारों भाई, इन्होंने धनुष विद्या में बड़ा हस्त, और इनको धनुष विद्या सिखाने में एक ऐसे व्यक्ति का हाथ था जिसका आपके सामने नाम अवश्य खोल देता हूँ कि उन्होंने धनुष विद्या हमारे यहाँ पर जो सीखी है, वो धनुष विद्या अरि नाम के एक गुरु हुए। अरि नाम का एक गुरु से उन्होंने विद्याओं को सीखा। अन्य दर्शन में वहाँ पर गुरु वशिष्ठ से सीखी। हमारे यहाँ पे अरि नाम के धनुर्धर से उन्होंने धनुष विद्याओं को सीखा था। चूंकि प्रसंग आपके सामने है और प्रसंग को आप जोड़ने का पुरुषार्थ करना। एक दिन एक वेताड्य पर्वत का नाम है, उस पर्वत पर भील जाति के बर्बर नाम के एक मलच्छ राजा हुआ। उस राजा ने जनक को चैलेंज किया कि मैं जनक की
उस मिथिला नगरी को जीतने के लिए जब वो बढ़ चला, और चूंकि वो क्रूर था तो जनक को लगा कि भाई इसको जीतने के लिए मुझे कठिनाई होगी, तो अपने मित्र दशरथ को उन्होंने पत्र लिखा और मदद मांगी। तो दशरथ ने ये कहा कि अगर मेरे मित्र पे कोई आपत्ति तो मैं उसकी मित्रता के कारण वहाँ जाऊँगा। लेकिन राम जब युवा हो चुके थे तो राम कहते हैं कि पुत्र के होते हुए पिता को अगर युद्ध पे जाना पड़े तो पुत्र के लिए धिक्कार की बात है। अरे चूहों के लिए एक छोटा सा सिंह का बच्चा ही काफ़ी होता है, तो पूरी सिंह को और हाथियों को जाने की जरूरत कहाँ है, मुझे आप आज्ञा दें। तो दशरथ उसे आज्ञा देते हैं और राम वहाँ पहुँचते हैं तो जनक और जनक के भाई कनक, ये दोनों, जनक और कनक दोनों उस मलिच्छ राजाओं से घिर जाते हैं। संयोग से अगर राम नहीं पहुँचते वहाँ पर तो युद्ध कुछ और ही स्थिति में होता, लेकिन राम जब पहुँचते और अपने बाणों की वर्षा वहाँ करते हैं तो पूरी मलिच्छों की सेना तहस नहस हो जाती है। और राम सबसे पहले जनक को मुक्त कराते हैं मलेच्छों के घेरे से, फिर कनक को मुक्त कराते हैं और दोनों राम लक्ष्मण जिस बलशाली युद्ध करते हैं, लगता है उनका क्षत्रियपना देख के उनको लगता है कि वास्तव में कोई श्रेष्ठ कोई योद्धा युद्ध कर रहा है। अपने बाणों की वर्षा से ढक देते हैं पूरा उसको, और पूरा का पूरा पासा ही पलट जाता है जब राम के पहुँचते। और इस उपकार के बदले में जनक के मन में आता है कि मेरी पुत्री के लिए सबसे सुयोग्य वर राम है, और सुयोग्य वर राम होने के बाद वो इस बात के मन में संकल्प कर लेते हैं कि मैं अपनी पुत्री सीता को राम को दूँ। लेकिन जब ये संकल्प कर लेते हैं तो इस युद्ध को नारद देखता रहता है। नारद नाम का एक पात्र आपने सुन रखा होगा, जैसे आप उसमें देखते हैं वैसा पात्र नहीं होता जैसा हम देखते हैं। हमारे यहाँ जैन दर्शन में नारद एक अलग पात्र होता है, वो पंचम स्थानवर्ती अणुवर्ती होता है, लेकिन अपनी विद्या के बल से वो घूमता रहते हैं। विदेश जाएंगे कहीं सुमेरु पर्वत पे, इस प्रकार से वो यात्राएं करते रहते हैं अलग अलग देशों में, विदेशों में, विदेह में, भरत में, ऐरावत क्षेत्र पे अपनी विद्या के बल से घूमते रहते। तो नारद अभी ये युद्ध देख रहा था तो नारद के मन में राम के प्रति इतनी भक्ति बढ़ गई कि वो राम का बिल्कुल भक्त जैसा हो गया। वो बिल्कुल राम का भक्त होकर वो राम की भक्ति में इतना डूब गया कि उसने कहा कि जिस राम का विवाह सीता से होने वाला है उस सीता के मुझे एक बार देखना जरूर चाहिए। तो संयोग से वो उस मिथिला नगरी में सीता के महल में पहुंचता है, और सीता के महल में चूंकि उनकी अलग स्वरूप होता है तो सीता उस स्वरूप को देखकर डर जाती है कि मेरे महल में ये कौन घुसा है, अनजान सा व्यक्ति, और वो उसको नहीं पहचान पाती और सीता सैनिकों को बोलती है कि ये कैसे घुसा है मेरे महल में। और सैनिक उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो अपनी विद्या के बल से आकाश में गमन करके जैसे तैसे कैलाश पर्वत पे जाके वो श्वास को लेता है। लेकिन उसके मन में सीता के प्रति द्वेष हो जाता है कि देखो इसी ने मुझे आज बड़ा। और जब नारद की एक सबसे बड़ी प्रकृति है कि नारद को अगर एक बार द्वेष हो जाए तो वो बदला लिए हुए रहता नहीं। इसीलिए जो ये आपके यहाँ शब्द प्रसिद्ध हुआ है कि भाई नारद से बचो। आप बोलते ना, आप बोलते कोई व्यक्ति आ जाता है तो भाई ये नारद है ना। ये नारद शब्द जो प्रसिद्ध हुआ वो इसी कारण से प्रसिद्ध हुआ कि नारद के अंदर एक गुण है कि वो अगर किसी पे प्रसन्न हो जाए तो उसके लिए सब कुछ कर सकता है, और अगर किसी से रुष्ट हो जाए तो उसके राज्य को समाप्त करने की भी उसके में योग्यता होती। तो नारद ने ये ठान लिया कि मैं सीता को जरूर दुख पहुंचाऊंगा, और वो सीता को दुख पहुंचाने के लिए सीधा उस चंद्रगति नाम के विद्याधर के राज में पहुंचते हैं जहाँ पर भामंडल था, और भामंडल के सामने एक चित्र लेख बना के सीता का फोटो बना के और उसके सामने इस तरीके से रख के स्वयं छिप जाता है और देखता रहता है। और भामंडल जैसे ही सीता को देखता है वो मोहित हो जाता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि ये मेरी बहन है। भामंडल को ये नहीं पता कि ये मेरी बहन है। और वो भामंडल
उस चित्र को देख के इतना मोहित होता है, और जब वो मोहित हो जाता है तो नारद समझ जाता है कि मेरी युक्ति काम कर। और नारद सामने प्रकट होकर कहता है, तो पूछता है, सम्मान देता है कि अरे नारद जी आप कब आए, और ये बताइए फोटो आप जानते हैं? कि हाँ मैं जानता हूँ, ये मिथिला की राजकुमारी है, इसका नाम सीता है। देख रहे, तो उसके अंदर भी भाव आता है कि किसी तरह भी मुझे मिले, और उसी क्षण इसके पिता को लगने लग जाता है, क्योंकि जब काम के वेग होते हैं ना, काम के 10 वेग होते हैं, उन वेगों में वो शरीर अलग प्रकार की प्रकृति का हो जाता है। प्रथमम जायते चिंता, द्वितीयम दर्शनम इक्षित, तृतीयम दीर्घ निश्वासा, चतुर्थम भुक्ति अरुचि, पंचमम ज्वर शंका, षष्ठम जायते ज्वर, षष्ठम प्राण, और इस प्रकार से नवमम प्राण संशय, दसमम जायते प्राण। 10 ज्वर होते। पहले किसी को देखने की इच्छा होती है उसके अंदर, जब आसक्ति होती है किसी में, किसी जीव की, तो कहते हैं पहले उसको देखने की इच्छा होती है। प्रथमम जायते चिंता, उसकी चिंतन करता है उसका कि वो कौन है, कहाँ रहती है। और ऐसे ही अगर कोई लड़की को लड़का पसंद आए तो लड़के के मन में भी ये चिंता न होता है कि वो कौन था, वो कहाँ रहता है। तो प्रथमम जायते चिंता, द्वितीयम दर्शनम इक्षेत, फिर दूसरे में उसे देखने की इच्छा होती है वो कहाँ है। तृतीयम दीर्घ निश्वास, जब उसे नहीं दिखती है तो वो दीर्घ निश्वास छोड़ता है, कहाँ है, कैसे मिलेगी। ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे होता है कि अलग होता है? ऐसे होता है कि अलग होता है? ऐसे होता है। तृतीयम दीर्घ निश्वास, चतुर्थम भुक्ति अरुचि, चौथे में फिर से भोजन रुचने नहीं लगता, भोजन नहीं पाता। जिसको ऐसे ही देखना, उनकी दशा तुमने कई लोगों की दशा तुम्हें देखने को मिल जाएगी, जिनको तुम अजीब व गरीब से हरकतें करते देखोगे। क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लग रहा, क्यों? बस अब मत पूछो क्यों नहीं लग रहा। उसकी दशा ठग की दशा ठग जाने, और खग की भाषा खग जाने। और फिर आगे जाके उसकी दशा बुखार आने लगता है। फिर बुखार होने के बाद धीरे धीरे उसको उद्वेग चढ़ता है, पागलपन आता है। फिर उसको 9 में प्राण की संशय होने लगते हैं कि इसको प्राण है कि नहीं। वो 10 अगर वेग बढ़ जाए, 10वां वेग हो जाए तो उसके प्राण निकल जाते हैं। ये 10 संवेग। वही स्थिति भामंडल की होने लगी। भामंडल की स्थिति ऐसे होने लगी कि उसको देखकर चंद्रगति एकदम घबरा गई कि इसको क्या हो क्या रहा है। तो कहीं से पता पड़ा कि ये किसी को चाहता है। तो पता पड़ा ये किसको चाहता है। हम तो विद्याधर लोग हैं, हम किसी को भी ला सकते हैं, ये बताए तो एक बार किसको चाहता है। तो पता पड़ा कि ये मिथिला की राजकुमारी को चाहता है। तो मिथिला की राजकुमारी को लाना तो हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। तो बुलाता है भावमंडल को, उसका पिता, क्यों चिंता क्यों करते हो भावमंडल, तुम्हें सीता ही चाहिए ना, हम लाके तुम्हें देते, हमें बताओ और हम सब कर लेंगे। संयोग से अब जनक को कैसे लाया जाए, जनक को कैसे, जनक से मित्रता हो। तो जनक को लाने के लिए चंद्रगति एक अपने दूत को, जो ये माया में निपुण था, क्योंकि अपने विद्या के बल से हर तरह की माया बना सकता था। वो अपने विद्या के बल से वो घोड़ा बन जाता था, तीव्र गति से दौड़ जाता था, हर तरीके की माया उसके पास थी। तो उसने माया के बल से अपने आप को अश्व का रूप रख के उस मिथिला नगरी में प्रवेश किया। और जब जनक को पता पड़ा कि यहाँ पे कोई ऐसा घोड़ा विचरण कर रहा है, तो उसने घोड़े को अपने अस्तबल में रख लिया। और अस्तबल में जब उसने रख लिया, संयोग से एक दिन उस घोड़े का उपयोग किया। तो घोड़ा तो मायावी था ही। उस घोड़े ने जनक को अपनी पीठ पर बिठा के आकाश मार्ग से गमन कर गया। और जब आकाश मार्ग से गमन करके सीधा वो विद्याधर की उस नगरी में पहुंचा, उस नगरी में पहुंचकर उस चंद्रार्ध पर्वत पे उतरा,
तो जनक देखता है कि मैं कहाँ पे आया हूँ, स्वर्णमय नगरी है, बड़े बड़े जिनालय हैं, सब कुछ है यहाँ पर, बड़े बड़े मकान हैं, महलों के समान हैं। तो देखता है इस घोड़े ने मेरे को उपकार तो किया कि एक अच्छी जगह मुझे दिखा दी। और जैसे ही चंद्रकृति को ये पता पड़ता है कि भाई जनक को लाया गया है, तो जनक से मिलने के लिए मंदिर में पहुंचते हैं। तो जिनालय के दर्शन कर रहे होते जनक, तो जनक पहले डर जाते, फिर बाद में देखते हैं कि ये सामने वाला भी भाई ठीक है। तो दोनों के बीच में वार्तालाप होती है, और वार्तालाप होने के दौरान जनक से निवेदन करता है चंद्रकृति कि देखो हमारा पुत्र आपकी पुत्री को चाहता है, तो मैं चाहता हूं कि आपकी पुत्री मेरे पुत्र को दी जाए। तो जनक कहते कि नहीं, मैं आपको अपनी पुत्री नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने अपनी पुत्री राम को देने के लिए तय किया। तो राम को क्यों देना चाहते हो? तो उन्होंने कहा राम को इसलिए देना चाहता हूं कि कभी मेरे युद्ध में उसने मेरी सहायता की थी, और वो भूमि गोचर में एकदम प्रधान है। तो जितने विद्याधर बैठे रहते हैं वो विद्याधर कहते हैं अरे तुम भूमि गोचरी में क्या रखा है, तुम भूमि गोचरी हो क्या चीज़ हमारे सामने, तुम इतनी प्रशंसा उस राम की कर रहे हो, उस लक्ष्मण की कर रहे हो, वो क्या है हमारे सामने, तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो उस राम। तो कहता सुनो, तुम राम को भी जानते नहीं हो, तुम्हारी सारी विद्याधरों की सेना राम के सामने टिक नहीं पाएगी जिस दिन राम होगा। तब वो चंद्रकृति थोड़ा सा नरम पड़ता है कि लगता कोई विशेष व्यक्ति है, और तुम विद्याधरों को इतना अभिमान करने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना, तीर्थंकर हम भूमि गोचरों में उत्पन्न होते हैं। तीर्थंकर कहाँ उत्पन्न होते हैं? हम भूमि गोचरों में उत्पन्न होते हैं। तुम विद्याधर भले कितना ही कुछ कर लेना विद्या के बल से, जब विवाद छिड़ने लगता है तो इस विवाद को शांत करने के लिए एक शर्त रखी जाती है कि अगर राम इतना बलशाली है और लक्ष्मण इतने बलशाली है, तो एक काम करो, हम तुम्हें एक 2 धनुष देते। अब यहां पे 2 धनुष उन्हें दिए गए, देखना। और 2 धनुष देने के बाद उनसे ये कहा गया कि ये धनुष अगर राम ने उठा लिए और इस पे प्रत्यंचा चढ़ा ली, तो हम जान लेंगे कि राम कितने शक्तिशाली है। और अगर वो नहीं उठा पाए तो याद रखना सीता हमें देना होगी। अगर तुम राम की इतनी प्रशंसा कर रहा हो तो सीता वो ले ले। और वो धनुष चूंकि विद्याओं के बल से इतने उन पर, चूंकि वो विद्याओं से प्राप्त हुए उनके धनुष थे, तो उनके इतने सर्पों से वो लिप्त थे कि उनको कुछ छू भी नहीं सकता था। और उसने इतने यहाँ तक उसके मन में भय बैठ गया, जनक के मन में, कि अब ये कठिन है, मुझे लगता नहीं कि सीता हम दे पाएंगे। और दोनों ने अब कैसे करें कि भाई धनुष के बारे में सोचने लगे, और सोचते सोचते जनक की आंखों में आंसू आने लगे कि कहीं ऐसा ना हो कि राम को सीता हम ना दे पाए, अपने वचन से हम हार जाएं। बस वहीं पर स्वयंवर की रचना करता है और उन दोनों धनुषों को वहां पर रखता है। जो हम अन्य दर्शन में देखते हैं कि वहां पर धनुष कहीं से किसी भगवान के द्वारा दिया गया, और वो भगवान के द्वारा देने के बाद फिर वो राम के द्वारा तोड़ा गया। तो थोड़ी सी आपकी धारणा आज बदलना कि जैन दर्शन में ऐसा कुछ भी, जैन दर्शन को आज आप समझने का प्रयास करना। आज आपके सामने इतने रखता हूँ, आपका समय हो रहा है शंका समाधान। तो कल उस धनुष के बारे में क्या होता है, क्या राम प्रत्यंचा चढ़ा पाते, क्या वो सीता राम को मिल पाती है कि नहीं मिल पाती, कि भावमंडल को मिलती है, कल देखेंगे। इतने आज रखता हूँ। बोले गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की।